4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी का वो एटम बम जब से फूटा है, बीजेपी के रणनीतिकार, बीजेपी के चाटुकार, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस वार का किस प्रकार से जवाब दिया जाए। आखिरकार फिर वही हुआ कि उनको पाकिस्तान की शरण में जाना पड़ा। चूँकि राहुल गांधी के नेशनल जो मुद्दे हैं, जो आपसे और मुझसे जुड़े हैं, जब उनको गौर करना होता है तो बीजेपी के रणनीतिकार, या मैं कहूं कि उनकी जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो पाकिस्तान या कुछ इस प्रकार का विदेशी मुद्दा लेकर आते हैं जिससे राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को दागदार किया जा सके। मैंने 3-4 रोज़ पहले एक एपिसोड बनाया था जब हमारे वायुसेना प्रमुख का बयान आया, तो मैंने ये कहा, आप देख सकते हैं 4 PM पर है वो, कि ये राहुल गांधी को फंसाने की चाल है। राहुल गांधी वायुसेना प्रमुख के बात का जवाब किसी भी वे में देंगे, एप्रिशिएट करें, शक जाहिर करें, पूछताछ करें, बीजेपी इंतज़ार में बैठी है। और अगर राहुल गांधी के मुंह से 2 शब्द भी निकल गए, बल्कि मैंने अपने एपिसोड में ये कहा कि ये वीडियो मैं भेज दूंगा कांग्रेस के लोगों को, मैं तो नहीं भेज पाया, लेकिन शायद उन्होंने सुन लिया या उनकी समझ में आ गया कि हम किसी सूरत में इस बार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आखिरकार बीजेपी, अमित मालवीय इंतज़ार करता रहा, गोदी मीडिया इंतज़ार करता रहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के मुंह से वायुसेना के उस दावे की कोई बात निकल आए जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 5-6 विमान गिराए। जब उन्होंने कुछ कहा नहीं, अमित मालवीय कब तक बर्दाश्त करता। ये अमित मालवीय कौन है? ये वो झूठा व्यक्ति है दोस्तों कि जिसकी ट्विटर पर ही दर्जनों बातें झूठी पड़ी हैं अभी तक। ये इल्ज़ाम लगाता है बीजेपी की तरफ से, ट्रोल मीडिया चलाता है और उनको ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ अक्सर टीवी चैनल भी चलाते हैं। वो हटाता नहीं है अपने झूठ को। मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज़ वाला जो है, उसने इसकी झूठ को 50 बार नाकाम किया, पोस्टमार्टम कर दिया, लेकिन चूंकि इसका तो एजेंडा कुछ और ही है, ये वही बात कहता है। अब देखें आप, आपको खबर दिखाता हूं मैं दोस्तों। ये अमित मालवीय ने ट्वीट किया बड़ा परेशान होकर 3 दिन के बाद। क्या करता बेचारा, ये देखेंगे आप। अमित मालवीय का ट्वीट है, इसमें लिखा 3 days हैव पास, 3 दिन गुजर चुके हैं मेरे इंतज़ार को। सिंस एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने डिटेल में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने डैमेज किया था और इंडिया ने पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनिमी के जो फाइटर्स हमने मार गिराए हैं, एयर बेसिस तबाह कर दी पाकिस्तान की, और मिलिट्री के जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन येट राहुल गांधी रिमेन साइलेंट। अरे भाई वाह, इसको चुप रहने से बड़ी प्रॉब्लम हुई है। ये मैं आपको बताना चाहता था। मैं आपको इसको हिंदी में सुनाना चाहता हूँ। अभी आप जाएंगे तो AI के अंदर इसका बिल्कुल हूबहू हिंदी वर्जन निकल जाता है। मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा, देखें आप, ये लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि एयर चीफ AP सिंह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा पाकिस्तान को पहुंचाए गए भारी नुकसान का ब्यौरा दिए 3 दिन बीत चुके हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमान गिराए, एयर बेस ध्वस्त किए, रणनीतिक सैन्य संपत्तियां नष्ट कर दी गई, फिर भी राहुल गांधी चुप है। इसको ये परेशानी है। हमारे सशस्त्र बलों को कोई सलाम नहीं, कोई बात नहीं की। सलाम करते तब भी इसको परेशानी थी। फिर क्या था, पहले तो इन्होंने ये कहा है, सेना से सवाल करते हैं ये कांग्रेस के लोग, उनकी वीरता का कोई आभार नहीं। ये सब तब जब उन्होंने हफ्तों तक पाकिस्तान की बात दोहराई और भारत के निर्णायक हमलों पर संदेह जताया। क्या हमें किसी सबूत की ज़रूरत है? अब तो सबूत मांगा भी नहीं भाई इस वाले मामले में। तो गांधी परिवार के वंशज एक मजबूत पुनरुत्थानशील भारत के विचार के विरोधी हैं, हमारी राजनीति के लिए खतरा है। उनकी रणनीतिक चुप्पी शब्दों से ज़्यादा जोरदार है और भारत सुन रहा है। इसने सुन लिया, भारत ने भी सुन लिया। बात यह है दोस्तों कि ये जो राहुल गांधी की चुप्पी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब आकर प्रोपेगेंडा करने लगा, ये वो वाली बात है दोस्तों जो 4 रोज़ पहले मैंने कहा कि जब एयर चीफ मार्शल का बयान आया कि राहुल गांधी को ट्रैप में फंसाने का इनका काम है। देख सकते हैं आप, यही नाम है, इसी नाम से मैं डाली कि राहुल गांधी को ट्रैप में फंसाने की बीजेपी की रणनीति। अब वो नहीं बोले तो ये परेशान हो गया। दोस्तों बात यह है
कि जिस पुलवामा के बारे में आज तक इनको ये नहीं पता कि कौन थे क्या नहीं थे, आज तक उसकी खबर नहीं दे पाए। दूसरी सरकार आ गई, उस पुलवामा के अटैक के बाद पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। जाहिर सी बात है हम सब देशभक्त हैं, उसका जवाब दे नहीं पाए। पुलवामा के आदमी इनके पास मिल नहीं पाए, मिले तो 3 मार दिए साहब। ज़माने बाद जब वो सत्र शुरू होने वाला था, इनको मालूम ही नहीं पड़ पाता है वो लोग कौन हैं, कहाँ से आए थे, उनके पीछे कौन है। अचानक उनको गोली बारूद कहाँ से मिल गया, नाम पूछ कर कैसे मारने लगे। ये नाटक जो है ना, इनको खोलने की जगह राहुल गांधी और देश के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं उनको ये बताना कि देखो ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये हमारी सेना पे विश्वास नहीं करते, और हम हैं जो भारत के आंदोलनों पर, भारत की सेना पर विश्वास करते हैं। इनका इतिहास तो ये है कि जब अंग्रेज़ों को ज़रूरत पड़ी तो भर्ती कराने में सावरकर का रोल था। भारतीयों को अंग्रेज़ी सेना में भर्ती कराने में इन्हीं के अब्बा दादाओं का रोल था, ये लोग कर रहे थे। एक बहुत अच्छे नेता थे, किसी ज़माने में कह रहे थे, वो विधानसभा की बात है गालिबन, वो कह रहे थे कि ये मुग़लों की बात करते हैं। मुग़लों तो सीधे आते हैं 1947 के बाद कांग्रेस पर, बीच में जो पीरियड अंग्रेज़ों का उसमें नहीं बात करते, चूँकि इनका कोई रोल नहीं है। मोदी जी का रोल नहीं है, अडवाणी जी का रोल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज हैं उनका रोल नहीं है, जनसंघ के लोगों का रोल नहीं है। छोटा मोटा रोल आरएसएस के शुरुआती दौर में जब बनी थी तो 1-2 बार वो जेल गए, इसके अलावा सिर्फ अंग्रेज़ों को माफ़ी के लेटर लिखना, माफ़िया मांगना, पैरों में गिरना, चाटुकार बनना, ये इनका काम था। अंग्रेज़ों से लड़ नहीं पाए, मुग़लों की गोद में बैठ जाते हैं। अब पाकिस्तान को लेकर आए इन फ्रंट ऑफ द राहुल गांधी कि राहुल गांधी चुप है, देश सुन रहा है। अरे देश नहीं सुन रहा, देश तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे ये नाटक जो हैं, जो तुम्हारी तमाम चीज़ें, इस पर आरोप हैं आपके ऊपर। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बम फोड़कर इनको जो है, मैं कह सकता हूँ कि इनकी चोरी डकैती को खोलने का काम किया, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसको जवाब दिया जाए। अब पाकिस्तान लेकर आया है ये अमित मालवीय। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो कि 4 दिन पहले हम भी बता चुके थे, क्योंकि ये बार बार एक बार से जो है ना वार नहीं किया जा सकता। इनकी जो ये नाटक हैं, इनके जो ये परपंच हैं वो खुल चुके हैं। ये बात अलग है कि विपक्ष के नेताओं को बदनाम करके, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह को, लालू प्रसाद को बदनाम करके कभी कभी ये क्या करते हैं कि यार ये लोग तो इस तरह के हैं, और उनमें जाहिर सी बात है विपक्ष में भी गलतियां हैं। गलतियां क्या, बहुत बड़े चोर डाकू रहे हैं, सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन इनके यहाँ तो मैं कह सकता हूँ कि कोर्ट्स को भी कंप्रोमाइज़ बताते हैं दुष्यंत दवे। पर इस टाइम पत्रकारिता के हाल क्या है देख लीजिए आप। रोज़ाना वो 37 साल का तजुर्बा लिए रजत शर्मा आ जाता है कि नया झूठ लेकर, सुधीर चौधरी। ये बताइए, इनके काम तो ये हो गए। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी नहीं फंसे, अब पाकिस्तान की शरण में गए कि बोले हमें कुछ दे दे मटेरियल। जय हिंद।